नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिकल रनर में वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि हम मैथमेटिक्स फर्स्ट का 12th क्लास का हम फर्स्ट चैप्टर विच वन मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। ठीक है, डिपेंड ऑन वर्ड्स हमने पहले सेंटेंसेस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम किन सेंटेंस को स्टेटमेंट बोल सकते हैं फर्स्ट थिंग। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कंजक्शन, देन डिसजंक्शन, देन हमने पढ़ा था इम्प्लीकेशन, देन डबल इम्प्लीकेशन, देन निगेशन पढ़ा था। फाइन, और उसके बेसिस पे आज हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हो? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पर उसके पहले आपको मैं बता दूंगा कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को अगर स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, फंडा क्लियर है आपका, किसी भी सेंटेंस को अगर आप स्टेटमेंट बोलते हैं, जस्ट लाइक हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसके लिए आपकी पॉसिबल क्या होगी, ट्रूथ वैल्यूज होगी। अगर वो ट्रू अगर रहा वो स्टेटमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, दैट्स ट्रू, एंड ट्रूथ वैल्यू फॉर दैट ट्रू इज व्हाट, कैपिटल T। and if it is false then we say that the truth value of that false is what, capital F। क्लियर है? मतलब अगर स्टेटमेंट सही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल T होगा, और अगर वो गलत है तो उसके लिए हमारा ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हमारा ट्रूथ वैल्यू कैपिटल F होगा। क्लियर है भाई, इतना फंडा? ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं दिन हमारा। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हमारे साथ। ठीक है, एंड उसके पहले एक थिंग before I start the exercise 1.1, if you newly visit on my channel then please subscribe my channel, hit the subscribe button, okay, and like also my videos and share to other friends for cracking the our mathematical logics। ठीक है, देन आगे बढ़ते हम। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, एक्सरसाइज 1.1 में देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझने होना, अगर एक बार आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट में आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा वीडियो अगर बड़ा बन गया तो आपको देखने में बोरिंग लगेगा ना भाई, इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और देखने में ज्यादा दिक्कत भी ना हो। ठीक है, देखने में ज्यादा दिक्कत भी ना हो और आपको अच्छा भी लगे। ठीक है, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। मतलब वो हमको क्या बोल रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, हमको ऐसे बोल रहा है कि दिए गए सेंटेंस में से कौन सा हमारा स्टेटमेंट है, वो पहले हमको बताना है। देन जस्टिफाई, हमको जस्टिफाई करना है अगर वो स्टेटमेंट अगर होगा, इन केस ऑफ स्टेटमेंट अगर वो स्टेटमेंट अगर होगा, देन स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू मतलब एक तो वो सही मतलब ट्रू होगा, या गलत मतलब वो फॉल्स होगा। क्लियर है भाई? मतलब हमको पहले बताना है कि दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या, अगर वो स्टेटमेंट है तो हमको बताना है कि वो क्या होगा, एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। भाई क्लियर है फंडा आपका? देन आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो इधर फर्स्ट, कि 5 + 4 = 13। व्हाट इज इट, 5 + 4 = 13। पहले हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा स्टेटमेंट है क्या, हम देखते हैं भाई ये स्टेटमेंट है ना, क्योंकि 5 + 4 = कुछ तो हमको बता रहा। मतलब हम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं कि एनी स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, कोई भी सेंटेंस अगर हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, हमारा स्टेटमेंट है। क्लियर है इतना फंडा? देन 5 + 4 = 13 हमारे पास देखे हैं। अभी आपको पता है कि 5 + 4 13 तो नहीं होता, पर हमको इंफॉर्मेशन तो दी हुई है ना कि 5 + 4 13 होता है। अभी हम देखेंगे कि पहले स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स आवर स्टेटमेंट, इट मींस दिस इज ए स्टेटमेंट। आपका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है राइट साइड में, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको नोटबुक में क्वेश्चन लिखना है फर्स्ट, देन सॉल्यूशन आपको लिखना है जो हमारे राइट साइड में है, जिसको मैं देखो इधर अंडरलाइन कर रहा। ठीक है, दिस इज ए स्टेटमेंट, it means what, first of all 5 + 4 = 13, it's our statement, means this is a statement which is false। मीन्स व्हाट, एक तो हमारा स्टेटमेंट है और हमको क्वेश्चन में जैसे पूछा गया था, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि अगर इन केस ऑफ स्टेटमेंट अगर वो स्टेटमेंट है देन स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अगर वो स्टेटमेंट है भाई तो हमको बताना है कि वो एक तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अभी आपको पता है कि 5 + 4 कितना होता है, 5 + 4 ऑब्वियसली 9 होता है, वो 13 तो नहीं होगा ना। अभी 13 नहीं होगा मतलब हमारा दिया गया स्टेटमेंट क्या है, ऑब्वियसली गलत है, मतलब फॉल्स होगा। एंड ट्रूथ वैल्यू फॉर फॉल्स इज व्हाट, कैपिटल F। ठीक है, इट मींस विच इज फॉल्स, हेंस देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल F। भाई क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। ठीक है, बहुत इजी, आपको समझ में आ गया होगा कि 5 + 4 13 तो होता नहीं, पर हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए वो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, पर वो गलत है इसलिए उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कैपिटल F होगा। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं सेकंड में। देखो सेकंड क्या हमारे पास कि x - 3 = 14, ये भी हमारा क्या है,
ये भी हमारा स्टेटमेंट है क्या? हम देखते हैं पहले ये हमारा स्टेटमेंट है क्या। इसमें भी क्या सर आपने जैसे फर्स्ट में बताया कि 5 + 4 = 13 है, मतलब वो तो स्टेटमेंट है। फिर x - 3 = 14 ये भी स्टेटमेंट होगा। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे x दिया हुआ है और x क्या है? हमारा वेरिएबल है। अगर x की जगह अगर कोई नंबर अगर होता, x की जगह अगर कोई नंबर अगर होता तो हम बोलते थे कि स्टेटमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सब कुछ यहाँ पे नंबर के फॉर्म में है। 3 और 14 हमारे पास नंबर है, पर उसके साथ एक वेरिएबल से हम 3 को माइनस कर रहे हैं। तो हम मेरे को बताओ कि आप x में से 3 को अगर माइनस करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है, वो ऑब्वियसली x - 3 रहेगा। आप y से 3 को माइनस करो या a से करो, b से करो, तो आपको a - 3, b - 3, y - 3 ऐसा मिलेगा। पर उसमें से आप 3 को कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू देके नहीं है ना, वो एक सिंपल वेरिएबल है। मतलब अगर x - 3 = 14 अगर बताएगा तो वो स्टेटमेंट होगा क्या? भाई नहीं होगा। ये क्या होगा? हमारा ओपन स्टेटमेंट होगा। ओपन मतलब क्या होता है आपको पता है, मैंने बताया था। ओपन मतलब क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब डिपेंड करता है पर्सन पर कि वो x की जगह पे क्या पुट करेगा। अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या पुट करूंगा? अगर मुझे 14 अगर आंसर चाहिए तो मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा? मैं पुट करूंगा, देखो एक मिनट मैं इसको क्लियर कर रहा, ओके, नीचे वाला पार्ट, ओके, मैं x की जगह पे पुट करूंगा अपने क्या 17 पुट करूंगा। अगर मैं x की जगह पे 17 पुट करूंगा, 17 - 3 = हाउ मच? 14 हो जाएगा। मतलब अगर मुझे चाहिए 14 आंसर लाना है तो मैं क्या करूंगा? x की जगह पे 17 पुट करूंगा, देन 17 - 3 क्या होगा? 14 होगा। और अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने हिसाब से कुछ भी पुट कर सकते हो, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे चाहिए तो मैं 70 पुट करूंगा, आपको नहीं चाहिए तो आप क्यों पुट करेंगे? आपकी इच्छा, ठीक है ना। मतलब x की जगह पे मुझे चाहिए तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, आपको चाहिए तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। दैट्स व्हाई डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और आपको पता है जो सेंटेंस पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस बोलते हैं। इट मींस दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट ए स्टेटमेंट, वो हमारा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो क्या है? दिस इज ए ओपन सेंटेंस। वो क्या है? ओपन सेंटेंस है। और जबकि ये स्टेटमेंट ही नहीं है तो इसके लिए हमारी ट्रुथ वैल्यू पॉसिबल होगी क्या? भाई नहीं होगी ना, ये तो ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी नहीं है और ये क्या है? हमारा ओपन सेंटेंस है। वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। क्लियर है फंडा सेकंड का? ओके, सेकंड का सोल्यूशन यहाँ पे दिया है आपको, राइट साइड में देखो, यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे दिया है, आप अच्छे से लिख लो, ठीक है। देन बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्या देखो हमारे पास? थर्ड हमको देखे है कि क्या दिया है कि क्लोज द डोर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, एक मिनट रुको, ये फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड हो गया। देन हम थर्ड देखते हैं कि क्लोज द डोर। थर्ड में क्या दिया है? क्लोज द डोर, कि भाई दरवाजा बंद करो, ठीक है, दरवाजा बंद करो। मतलब क्या है कि दिस इज कमांड, ठीक है ना। अगर बताया जाए दरवाजा बंद करो, मतलब आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है कि भाई क्लोज द डोर, मतलब दरवाजा बंद करो। इट्स अवर कमांड, दैट्स व्हाई दिस इज ए कमांड। व्हाट इज इट? दिस इज ए कमांड एंड इट इज व्हाट? इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, किसी को एडवाइस देते हो, सजेस्ट करते हो, या आप क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो या कमांड करते हो। मतलब अगर आप किसी भी सेंटेंस में आप कमांड अगर कर रहे हो तो या रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। पर वो क्या नहीं होगा? वो स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्लोज द डोर में आपको कहां पे ट्रुथ वैल्यू मिल रही है? यहाँ पे कुछ आपको ट्रुथ वैल्यू मिल सकती है? भाई नहीं मिल सकती, क्योंकि हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो कमांड कर रहा, क्लोज द डोर, ठीक है, मतलब दरवाजा बंद करो। इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। मतलब दिस इज ए कमांड एंड इट इज इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा ये? इट इज अवर इंपरेटिव सेंटेंस एंड दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है? मतलब वो क्या होगा हमारा? वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, पर वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका क्लियर है? देखो इधर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आपका अगर एक क्लियर होगा तो अपने नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन आगे देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? देखो इधर फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मुझे बताओ भाई 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्या? भाई होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है। देखो आपको मैंने जब कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले जो नंबर बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, बराबर। अभी हमको स्टेटमेंट क्या बोल रहा कि 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम क्या देखते हैं पहले कि दिया गया सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या? भाई स्टेटमेंट है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा कुछ ना कुछ। क्या बोल रहा? 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब वो 0 के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा। क्या दे रहा कि 0 हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन देखो हम देखते कि
एक्चुअल में जीरो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? अगर है देन अवर ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल T ट्रू, अगर नहीं है तो हमारी ट्रुथ वैल्यू कैपिटल F मींस फॉल्स होगी। क्लियर है? कि देखो हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में स्मॉल z इक्वल्स टू रियल प्लस इमेजिनरी, बरोबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। अभी देखो हम रियल नंबर अगर कुछ लेंगे तो हमको जीरो लेना है ना, हम जीरो भी रियल नंबर बोल सकते हैं। देन वी गेट इक्वल्स टू 0 प्लस 0i, बराबर है ना, 0 प्लस 0i, बिकॉज 0 हमारा क्या होगा? रियल नंबर होगा, देखो इधर, और 0i क्या होगा? इमेजिनरी होगा, क्योंकि 0 के साथ i लगा हुआ है। पर अब जब 0 लेते हो तो 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, इट मींस 0 plus 0 equals to 0, that's why 0 is what our 0 is our complex number, बराबर है? समझ में आ गया? अगर हम 0 का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना चाहते तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? 0 plus 0i, बराबर ना, 0 हमारा रियल नंबर है और 0i हमारा क्या? इमेजिनरी नंबर है, दोनों का एडिशन करो तो हमारा 0 आएगा, दैट्स वाई 0 इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर है? देखो इधर आपको दिया है कि हियर वी कैन राइट 0 एज व्हाट? 0 प्लस 0i, मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में 0 का हम 0 प्लस 0i लिख सकते हैं, दैट्स वाई इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, और ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। क्लियर है आपका फोर्थ क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ में। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आपका फोकस रहा, कंसंट्रेशन अगर आपका, अगर सेंटेंस और आपका स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया है, तो आपको इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है क्योंकि एग्जाम में आपको ये 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, आगे में हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। भाई मुझे ब्रेकफास्ट दो, नाश्ता दो। अभी नाश्ता दे दो मतलब इसमें कहा हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट होगा भाई? ये कोई स्टेटमेंट है क्या? नहीं, ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? नहीं, ये हमको रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज बोल रहा मतलब रिक्वेस्ट कर रहा, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अगर आप घर पे हो, अगर आपको नाश्ता चाहिए तो आप माँ को बोलेंगे ना, माँ प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, मदर या माँ या मम्मी या अम्मी। ठीक है ना, हम क्या बोलते हैं? मम्मी प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट, मुझे नाश्ता दो माँ। ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम माँ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम माँ को थोड़ी ना ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट देखिए, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे ना, हम क्या कर रहे हैं? उस रिक्वेस्ट कर रहे हैं माँ को। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करना मतलब हमारा क्या होगा? इंपरेटिव स्टेटमेंट होगा। आपको मैंने बताया रिक्वेस्ट करो या कमांड करो, दैट्स अवर इंपरेटिव स्टेटमेंट, दैट्स वाई दैट्स नॉट ए स्टेटमेंट। वो क्या होगा? हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होगा, सॉरी स्टेटमेंट नहीं होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, पर ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज ए रिक्वेस्ट। क्या है? ये हमारी रिक्वेस्ट है, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है आपका? इतना आपका क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत ईजी है कि प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट इज द रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट, दैट्स व्हाई देयरफॉर दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट नहीं तो भाई उसकी ट्रुथ वैल्यू में निकलेगी नहीं निकलेगी तो हम लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे भाई, ऑब्वियसली। ठीक है, देन आगे बढ़ते देखो 6 में। हमारे पास 6 में क्या है? देखो कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर मतलब क्या होता है कि दिए गए दो ट्रायंगल में से, ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट जो ट्रायंगल होते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल्स बोला है, ट्रायंगल्स मतलब दो होंगे। अगर ट्रायंगल होता, ठीक है ना, ई के साथ अगर सिंपल ई होता ट्रायंगल तो हम एक ही बोलते, पर ट्रायंगल्स दिया है। ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है? उस मतलब क्या होता है? ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है कि उसमें हमको दो लेना है, एक से ज्यादा। ठीक है, मतलब अगर दो अगर हमारे पास ट्रायंगल्स है तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। अगर ट्रायंगल्स है तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अवर स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज हमको क्या कर रहा है? ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा कि कोई भी ट्रायंगल क्या होगा, दो अगर कोई भी ट्रायंगल है तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर होंगे। ठीक है, क्लियर है? देन हम देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। देखो इधर आपको मैंने डायग्राम निकल के दिया, देखो इधर दो ट्रायंगल्स के, देखो तो उस दो ट्रायंगल में देखो कि इधर की फर्स्ट साइड कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड साइड ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। देन देखो जो हमारा बेस है इधर का वो भी कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के बेस से, और जो हमारा नेक्स्ट साइड है वो भी हमारा कॉन्ग्रुएंट है नेक्स्ट ट्रायंगल के उस साइड से। मतलब अगर हम इसको अगर नाम देंगे, देखो इसको हम नाम देंगे इस ट्रायंगल को ए बी सी, ठीक है, इसको हम एबीसी नाम देंगे और इसको हम पी क्यू आर देंगे, पी क्यू आर। मतलब क्या होगा कि अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के, मतलब अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है, मतलब ये जो ए बी साइड है वो इक्वल है इस पी क्यू के, और नेक्स्ट हमारी जो बी सी साइड है, बी सी साइड इक्वल है हमारे क्यू आर के, और हमारे जो लास्ट साइड है विच वन ए सी इक्वल है हमारे पी आर के, ए सी इक्वल है हमारे पी आर के। हम क्या बोलेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स से वो सिमिलर होंगे भाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स है वो सिमिलर है ना, क्योंकि ए बी सिमिलर है पी क्यू को, बी सी सिमिलर है क्यू आर को, और ए सी सिमिलर है पी आर को। दैट्स व्हाई बोथ द ट्रायंगल्स व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। ठीक है, क्लियर है आपका फंडा? दैट्स व्हाई मैं इसको क्लियर कर रहा हूं आपको। ठीक है, आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में अगर आपको
समझना है तो आप समझने के लिए नाम दे सकते हो ट्रायंगल को, ताकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं दैट डजंट मैटर, ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं दैट डजंट मैटर, पर आपको कितना समझ में आ रहा दैट्स मैटर। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इजीली उस चीज को समझ के आगे का पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे में सिमिलर है, बिकॉज बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, दैट्स व्हाई बोथ आर सिमिलर, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन दे रहा। मतलब क्या इंफॉर्मेशन दे रहा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, दैट्स व्हाई इट्स अवर स्टेटमेंट। देन सेकंड हमारे पास क्या है, विच इज ट्रू, मतलब ये क्या है, ट्रू है ना भाई, सही है, 100% सही है। मतलब तीनों के देखो, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों साइड देखो सेम है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी मींस ट्रू। अब क्लियर है आपका 6। देन 7 देखते हैं। देखो 7 में क्या है हमारे पास, 7 में है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। भाई मुझे बोलो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का भी पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी अगर वैल्यू लोगे तो, ठीक है ना, बिकॉज दैट्स ओपन सेंटेंस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर मैं एक्स की जगह पे अगर 1 पुट करूंगा, अगर मुझे चाहिए तो मैं एक्स की जगह पे अगर 1 पुट करूंगा, देन 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो सकता है, बराबर ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की जगह पे मैं 1 पुट करूंगा, देन एक्स स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये हमारा क्लियर है, बट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 2 ले लो, देन 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे आपको 4 नहीं लाना, आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लाना है। मतलब जो वैल्यू आप पुट करोगे वही आपको वैल्यू मिलनी चाहिए स्क्वायर करने के बाद भी, ठीक है ना, एक्स की। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 अगर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, मतलब एक्स के लिए हमारी वैल्यू 1 होगी। पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो हमारी वैल्यू होगी एक्स की, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो पर्सन अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता है वो पुट कर सकता है, दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, दैट्स व्हाई दिस इज ए ओपन सेंटेंस, ठीक है, दिस इज ए ओपन सेंटेंस। देखो यहाँ पे दिस इज ओपन सेंटेंस, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट नहीं भाई तो इसकी ट्रुथ वैल्यू पॉसिबल होगी क्या? 100% नहीं होगी, ठीक है। देन आगे बढ़ते देखो हमारा, आपका क्लियर है 8 क्वेश्चन, लिख लो यहाँ से, ठीक है, आप लिख सकते हो अच्छे से, लिख लो, सभी को अच्छे से लिख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया दैट्स माय प्रायोरिटी, कि मुझे आपको समझ में आ रहा तो मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते देखो, इधर आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारे पास क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। हमको क्या बोल रहा है, ये हमारा क्या है, हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट है। अभी हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होते, ठीक है ना। वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट। अगर कोई भी अगर हम इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन में कोई भी अगर वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसके फर्स्ट वेरिएबल का पावर क्या होगा? 2 होगा। मतलब जस्ट लाइक दैट, देखो इधर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है हमारा, इट्स अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज फर्स्ट x का पावर क्या है? 2 है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है? 2 होता। अगर उस वेरिएबल का पावर अगर 2 है तो हम क्या बोलेंगे? दैट्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स व्हाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज व्हाट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको 2 ही रूट्स मिलेंगे, 2 ही पॉसिबल रूट मिलेंगे। आपको पता है कि आप कोई भी सॉल्व करो उसके लिए आपको 2 पॉसिबल रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना। आपने सॉल्व किया होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में, आपको पता है 11th क्लास में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि उसमें आपको सिर्फ 2 ही रूट मिलते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से ज्यादा रूट्स नहीं होते, दैट्स व्हाई आवर स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। क्लियर है? और लिखते समय ध्यान में रखना कि जो भी ट्रूथ वैल्यू होगी, एक तो कैपिटल टी हो या फॉल्स हो, मतलब फॉल्स हो तो उसको हम सिंपल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है डू यू लाइक मैथमेटिक्स। भाई यस आई लाइक, आई एम, आई लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। ये मेरा ओपिनियन हो गया, आपका क्या है, ठीक है ना। आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है क्या? भाई अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। अगर कोई चीज़ अगर पढ़ते हो ना तो उसमें इंटरेस्ट रखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। उस सब्जेक्ट से आप दोस्ती करो, क्योंकि आपको पता है अगर आपके दोस्त अगर होंगे तो आपको जरूर मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। अगर आप उस मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट जो आपका से अगर आप दोस्ती करोगे ना तो वो सब्जेक्ट आपको 100% देगा,
क्योंकि आप उतनी मेहनत भी लोगे, ठीक है ना, आपको वो इंटरेस्ट भी क्रिएट करना होगा अपने अंदर, ठीक है। देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन क्या है कि डू यू लाइक मैथमेटिक्स, कि डू यू लाइक मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है क्या, क्वेश्चन मार्क के लास्ट में। और आपको मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस में अगर लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क है, दैट्स द वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि हमको ये इंफॉर्मेशन है दे रहा भाई, हमको इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। अगर इसके जगह अगर ऐसे दिया होता कि मिस्टर आर्किमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, अगर ऐसा होता कि मिस्टर आर्किमिडीज इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, हमको बता रहा था कि आर्किमिडीज फादर ऑफ मैथमेटिक्स है, तो ये हमारा स्टेटमेंट होता था। पर यहाँ पे क्या दिया है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, कि आपको मैथमेटिक्स पसंद है क्या। भाई मुझे तो पसंद है, आपका पता नहीं, आपको पसंद होना चाहिए क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, ठीक है। देन डू यू लाइक मैथमेटिक्स इज द वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज आस्किंग अ क्वेश्चन, ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए वो क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, पर वो क्या नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। तो फिर अगर स्टेटमेंट नहीं तो ट्रू भी नहीं, फॉल्स भी नहीं। क्लियर है आपका इतना फंडा, 9th क्वेश्चन क्लियर है। 9th क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है पर वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। देन हमारा 10 देखो क्या हमारे पास, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज कहाँ पे डूबा जाता है। भाई सूरज मतलब मैं नहीं है सूरज मतलब जो हमारा सूरज होता है जिसको हम सन बोलते हैं, ठीक है, इसको मराठी में सूर्य बोला जाता है। जो हमारा सूरज भाई होते हैं वो जो हमारा सुबह निकलते हैं कहाँ से, ईस्ट से, ईस्ट मतलब पूरब से, और जाते कहाँ से, मतलब कहाँ से वो अपना हमको बाय बाय करते हैं लास्ट में, मतलब शाम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सनसेट बोलते हैं, वो कहाँ से होता है, वेस्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम दिशा बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरब से निकलता है और पश्चिम से चला जाता है। कौन, सूरज। सूरज मतलब मैं नहीं, अपने आसमान में रहने वाला सूरज, हमारे अवकाश में, हमारे गैलेक्सी में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो सूरज, ठीक है, जो हम, जिसकी वजह से हम हैं, ठीक है, क्लियर है। देन द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सन जो है हमारा सूरज है वो वेस्ट से क्या होता है, शाम को डूबता है, ठीक है ना, शाम को डूबता है कहाँ से, वेस्ट से। तो हमारा सही है भाई, ये स्टेटमेंट है हमारा, क्योंकि हमको बता रहा है सन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अवर स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज ए स्टेटमेंट विच इज ट्रू। क्या है हमारा, ट्रू है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सन कहाँ से सेट, सनसेट कहाँ से होता है भाई, वेस्ट से होता है, और सन राइज कहाँ से करता है, राइजेस फ्रॉम व्हाट, ईस्ट से, निकलता कहाँ से, ईस्ट से है, और डूबता कहाँ से, वेस्ट से, ठीक है ना। मतलब सन सेट्स इन द वेस्ट, इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, कैपिटल टी मीन्स ट्रू। क्लियर है, ठीक है, आपको इतना फंडा क्लियर होगा। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लिख लो आपके नोटबुक में, ठीक है, अच्छे से लिखना, हर एक चीज को, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर आपकी वीडियो के बीच में अगर मैं आ रहा हूं तो मुझे भी निग्लेक्ट कर दो, पर आप हर एक चीज को नोटबुक में नोट करो, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो हमारे पास 10th क्वेश्चन है। देखो 10th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो ए ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या है कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, कि दिए गए सभी रियल नंबर्स होल नंबर होते हैं। एक तो क्या है हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन बता रहा है किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में, कि कोई भी रियल नंबर नहीं, कोई भी नहीं, सभी रियल नंबर क्या हो गए, होल नंबर हो गए। ये हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज द स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंडा क्लियर है। नहीं, सेकंड हम क्या देखते हैं कि अगर स्टेटमेंट है तो ये सही है कि गलत है, हम देखते हैं। पर आपको पता है रियल नंबर मतलब क्या होता है, रियल नंबर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, आपको पता है। और रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, द रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स विच हैज अ स्पेसिफिक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई भी अगर नंबर p बाई क्यू, a बाई b, 1/2, ठीक है ना, जिसको एक स्पेसिफिक न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इसके फॉर्म में अगर रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। और कोई भी अगर नंबर पॉइंट में रहा या स्क्वायर रूट के अंदर रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। और दोनों के कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलेंगे, रैशनल प्लस इरेशनल के, रैशनल प्लस इरेशनल के नंबर के कॉम्बिनेशन में हम क्या बोलेंगे, वी से दैट अ रियल नंबर, ठीक है। और हमको क्या बोला गया स्टेटमेंट में कि ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर। अब आपको होल नंबर्स पता है, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज नथिंग बट द नेचुरल नंबर अलोंग विद द जीरो। होल नंबर में नेचुरल नंबर रहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब जिसको हम 1 से इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, दैट्स द नेचुरल नंबर। और होल नंबर में क्या होता है, जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर में 1 to इन्फिनिटी और होल नंबर में 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और आपको पता है रैशनल नंबर में कहाँ पे जीरो आएगा भाई, क्योंकि हम p बाई क्यू वाला फॉर्म लेते हैं, ठीक है। और इरेशनल में हम क्या लेते हैं, पॉइंट वाला फॉर्म लेते हैं, स्क्वायर रूट वाला फॉर्म लेते हैं। जब दोनों ही फॉर्मेट का नंबर प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली रियल नंबर होल नंबर होगा क्या, नहीं होगा ना। दैट्स व्हाई विच इज फॉल्स, इट्स ट्रू वैल्यू इज व्हाट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स मींस कैपिटल ए। क्लियर है। लेकिन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा क्लियर कर देता, क्या क्लियर करता ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और आप लिख सके, ठीक है।
अच्छे से लिखना भाई हर एक चीज़, ठीक है। देन देखो हमारा 11th क्वेश्चन क्लियर है। देन 12 देखो क्या हमारे पास, कॅन यू स्पीक इन मराठी, कॅन यू स्पीक इन मराठी। हाँ भाऊ मला मराठीमध्ये बोलता येते। इट मीन्स व्हाट, क्या आपको मराठी में बोलना आता है। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू स्पीक इन मराठी, आप मराठी में बोल सकते हो। ये हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, हमको पूछ रहा है कि आपको मराठी में बोलना आता क्या। भाई आपको तो आता ही होगा, आपको तो आता ही है, मुझे भी आता है। दैट्स वाई दैट्स द क्वेश्चन हमसे हम इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि कैन यू स्पीक इन मराठी। दैट्स वाई दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट्स आस्किंग अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। व्हाट इज इट, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि हमारा क्या क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हमारा इंट्रोगेटिव होगा, जो कि हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा। दैट्स वाई इट्स नॉट ए स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट नहीं मतलब नॉट ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 7। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अगर हमारे पास कोई भी अगर एक स्टेटमेंट दिया है या एक इक्वेशन दिया है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा कब, व्हेन x इक्वल टू 7, जब x की वैल्यू 7 होगी। अभी हम देखते हैं कि ये पॉसिबल है क्या। फर्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट है क्या, बताओ मुझे स्टेटमेंट है क्या। ऑब्वियसली स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 क्या होता है, 0 होता है। पर वो कब होता है, जब x इक्वल टू 7 है, ठीक है। हमको इंफॉर्मेशन दी है, मतलब ये क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट होगा। फर्स्ट फंडा इज क्लियर। अभी सेकंड देखो, हमको क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 कब पॉसिबल होगा, व्हेन x इक्वल टू 7, जब x की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। अभी हम सॉल्व करें, देखो यहाँ पे x की जगह आप 7 रखो, आपका 7 स्क्वायर होगा, माइनस 6 x की जगह 7 रखो, 6 इंटू 7 होगा, माइनस 7 रखो, क्या रखो, माइनस 7 रखो, ठीक है। वेट अ मिनट, माइनस 7 रखो। अब इसको सॉल्व करो आप, अगर आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, आपको पता है 7 का स्क्वायर क्या आता, 49 बराबर है, माइनस एज इट इज। देन 6 इंटू 7, 6 7 जा हाउ मच, 6 7 जा 42, देन माइनस 7 दैट आल्सो एज इट इज। देन 49 माइनस 42 इज हाउ मच, 7, and 7 minus that 7 is 0. Our answer is 0. That's why that possibility is true. That's why our statement is true and its truth value is capital T. मतलब दिया गया जो स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल्स 0 व्हेन x इक्वल्स टू 7, ये हमारा क्या है, सही है, मतलब ट्रू है। दैट्स व्हाई द ट्रूथ वैल्यू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, ट्री, कैपिटल T, सॉरी कैपिटल T मींस ट्रू, ठीक है। क्लियर है आपका इतना फंडा। अगर क्लियर है तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी वो लास्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, हमारे पास और 2 क्वेश्चन है, 14 और 15। देखो 14 क्या हमारे पास, कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, कि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। आपने यूनिटी पढ़ा होगा, क्यूब रूट्स पढ़ा होगा किसमें, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां पे आपको पता है कि आप w को कैसे डिनोट करते हो, आपको पता है। मतलब किसी भी क्यूब रूट्स का आप सम अगर लोगे जिसकी यूनिटी होगी वो क्या, 0 होगा। मतलब द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। और आपको पता है वो पॉसिबल होता है, आपने वो फार्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस w स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको अगर नहीं पढ़ा होगा अगर वो, तो आपको मैं बाद में वो भी पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे 11th के वीडियो धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है ना, हर एक पार्ट के लिए। अभी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है 11th में, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा तो आप देख लेना। पर आपको बताता हो कि किसी भी क्यूब रूट का सम जो कि यूनिटी है, यूनिटी का क्यूब रूट का सम क्या होता है, 0 होता है। इट मीन्स 1 प्लस w स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है जो हमारे कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट में हमको यूज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका हो गया होगा 11th में, बिकॉज आप 12th में हो, आप 12th में हो, इसलिए आपको मैं इतना बता नहीं रहा कि ताकि आपने पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पर ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ स्टेटमेंट, एंड सेकंड इज व्हाट, व्हिच इज ट्रू, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट, कैपिटल T भाई। दैट्स व्हाई आवर ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T, मींस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है 14। द लास्ट देखते 15 क्या हमारे पास, इट वैल्यूज, इट वेरीज, हाँ, इट रेन्स, ओके, इट रेन्स, ठीक है ना, इट रेन्स हेवीली। इट रेन्स हेवीली मतलब क्या होता है कि बहुत ही, इट रेन्स हेवीली मतलब वो पानी के बारे में बता रहा है। इट रेन्स हेवीली, ठीक है ना, हेवीली मतलब जैसे कि जोरदार पानी आता है, जैसे कि हम बोलते हैं बहुत खतरनाक बारिश हो रही, दैट्स वाई इट रेन्स हेवीली। दिस इज ओपन सेंटेंस, वो डिपेंड करता है, ओपन सेंटेंस मतलब पर्सन टू पर्सन। इट रेन्स हेवीली मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, आपको लगता है कि नहीं भाई इतनी बारिश भी कहाँ पे है, बहुत कम है, और ज्यादा बारिश होनी चाहिए। मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, आपकी थिंकिंग या मेरी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई दैट्स नॉट ए स्टेटमेंट, दिस इज ओपन सेंटेंस, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट नहीं तो ट्रुथ वैल्यू नहीं, और ट्रुथ वैल्यू नहीं मतलब दैट्स नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर है आपका। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अगर समझ में आ गए होंगे तो प्लीज इसको आप नोटबुक में नोट कर लो, 1 बाय 1 इसके आप स्क्रीनशॉट लो, या आप इसको अच्छे से वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से दिख सके और अच्छे से समझ सके, ठीक है। क्लियर है आपका।
देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लियर कर रहा आपको अच्छे से दिखने के लिए, थोड़ा क्लियर भी कर देता आपको अगर अच्छे से दिखना है तो। ओके फाइन, देन आप सभी का स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करो ताकि आप अच्छे से लिख सको। ठीक है, क्लियर है आपको? अगर 15 क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन में बिलोंग करे वो अगर समझ में आ गए होंगे, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 1.1 का वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो सके। ठीक है, सो लास्ट थिंग इज व्हाट, अगर आपको समझ में आया होगा, सो इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यूली अगर नए हो मेरे चैनल पे, और अगर आप पहले से अगर सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, कीप स्टडी, कीप स्माइल। सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।